आजकल जोड़ों का दर्द होना आम सा हो गया है, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहीं ये दर्द अर्थराइटिस का रूप ना ले ले। जी हाँ, अर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया के नाम से जानते हैं, ये खतरनाक रोग पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस बार स्वस्थ रहे मस्त रहे में हम अर्थराइटिस बीमारी को लेकर ही बात करेंगे कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। एक्सपर्ट से जानेंगे इसके बचाव से लेकर कई तरह की जानकारियां। वैसे तो गठिया बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे जोड़ों में दर्द होता है। मॉनसून के दौरान गठिया की समस्या ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से आपको हर समय जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य वृत्त विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशा शर्मा से जानते हैं कि आखिर ये रोग क्या है। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में। आमतौर पर गठिया जोड़ों के दर्दों के वजह से जाना जाता है। किसी भी जोड़ों का दर्द को गठिया कहना आम भाषा में कॉमन है। अगर हम बात करें आयुर्वेद की या व्याधि जगत की, तो गठिया 3 प्रकार की व्याधियों से आप जान सकते हैं। आमवात, संधिगतवात और वातरक्त। ये 3 मेन व्याधियां हैं जिनमें आपको गठिया जैसे लक्षण सेम टू सेम मिलेंगे। इन तीनों को जानने के लिए आपको अपने नियरेस्ट वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस, लैब इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है और व्याधि अनुसार परामर्श लेना, औषध लेना बहुत आवश्यक है। आजकल अर्थराइटिस की दिक्कत लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि कई लोग ये नहीं जान पाते हैं कि इसके होने के पीछे का कारण क्या होता है। और अगर आप इससे समय रहते ही बचना चाहते हैं तो सुनिए डॉक्टर निशा शर्मा को। गठिया होता कैसे है? आहार विहार और आपके मनस्थिति, ये दोनों रीजन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे व्याधि के बढ़ने और घटने से। आहार विहार में अगर आप बहुत उष्ण तीक्ष्ण पुराना आहार, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जैसे कि बाहर का होटल्स में मिलने वाला खाना, तो पिछले कल का बचा हुआ फ्रिज में रख करके फिर आप अगले दिन अगर खाना खा रहे हैं, या फ्रोज़न फूड भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये सब कॉजेज़ आपके लिए एग्रीवेटिंग कॉजेज़ की तरह काम आएंगे व्याधि को बढ़ाने के लिए। बचाव के लिए ज़रूरी है कि इन सब कॉजेज़ का आप सेवन ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हम क्या खाएं जिससे हम व्याधिग्रस्त ना हो, अगर व्याधिग्रस्त हैं तो हमारी व्याधि थोड़ी कम हो जाए, तो उसके लिए हम आपको सजेशन देंगे कि आप गोल्डन मिल्क पीजिए। गोल्डन मिल्क माना आप हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च मिला करके दूध उबाल करके उसको चाय की तरह बहुत ज़्यादा उबालने के बाद 1/4 सिर्फ दूध की मात्रा रहने पर सेवन करें। इससे ना सिर्फ आपकी व्याधियों में कम आएगा, बल्कि साथ साथ इसके साथ आपकी व्याधि अगर अनुवांशिक, मतलब पेरेंट्स की तरफ से जेनेटिक अगर होने के चांसेस हैं, तो हम उसको डिले कर सकते हैं या होने से बचा सकते हैं। ये तो हमने जाना कि गठिया से समय रहते कैसे बचा जा सकता है, लेकिन अगर आपको गठिया हो गया है या आपके परिवार में किसी को है और ऐसे में आपको इससे होने की चिंता सता सकता है, तो आपको अपने जीवन में कुछ बातों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर आपको व्याधि हो ही गई है, तो अब आप लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन लाएं या लाइफस्टाइल कैसे जिएं। उस लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है कि व्यायाम आप ज़रूर करें, और व्यायाम करने के लिए आप समय का फिक्स होना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद, शाम को थकने के बाद आपको व्यायाम नहीं करना है। इससे हमें बल नहीं मिलेगा। बल व्यायाम से प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप व्यायाम सुबह उठने के बाद ही करें। और क्या व्यायाम करें? योगासन में जितने भी लाइट हल्के आसन हैं जिनसे आपके टेंडन्स और मसल्स मजबूत हों, वो व्यायाम ज़रूर करें। अगर उंगलियों में, पैरों में टेढ़ापन आया है तो भी आप ना रुकें। व्यायाम आपको इसकी डिसफिगरमेंट से, इसके शेप चेंज होने के लिए, बचाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वीरभद्रासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन और इसके साथ भुजंगासन जैसे छोटे छोटे व्यायाम आप रोज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको दवाई के बारे में या इससे रिलेटेड पंचकर्म के बारे में और जानकारी चाहिए, तो निकटतम वैद्य को, निकटतम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को जाकर के मिलें।
धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो समय रहते डॉक्टर निशा शर्मा द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।